अब आपने ये कहा कि सिंधिया जी अपनी हार नहीं संभाल पाए। भाई यहां पर तो जीते हुए नेता के साथ में विधायक, सांसद, मंत्री नहीं दिखते। आपके लिए पहेली नहीं है, एक हारे हुए नेता के साथ इतने विधायक कैसे दिख गए? क्योंकि उनको कांग्रेस ने इतना सम्मान दिया था। अगर किसी व्यक्ति के कहने पर आप टिकट दोगे तो लोग उनका सम्मान करेंगे। यही विशेषता थी कांग्रेस की कि उन्होंने उनके पिताजी को इतना सम्मान दिया था कांग्रेस में कि उनके हिसाब से अनेक टिकट मिलते थे जी। पूरे ग्वालियर चंबल में, विशेषकर अनेकों सीटों पर उनको ही और उनकी राय मानी जाती थी। गैर ग्वालियर क्षेत्र में भी अनेकों सीटों पर उनकी ही सलाह पर टिकट दिए जाते थे। तो स्वाभाविक है जब कोई व्यक्ति के अनुसार टिकट दिए जा रहे हैं अनेकों सीटों पर, तो जो लोग वहां से जीत के आएंगे या जो लोग हारेंगे भी, उनका कहीं ना कहीं उनकी लॉयल्टी रहेगी एक व्यक्ति विशेष के साथ में। जी। तो वही हुआ। अब ये कांग्रेस ने उनको इतनी कम उम्र में मंत्री बनाया, केंद्र में उनको इतना कुछ सम्मान दिया, लेकिन फिर कभी कभार जिंदगी में होता ये है कि निजी स्वार्थ थोड़ा हावी हो जाता है। मैं थोड़ा द्वंद्व में पड़ गया आपके जवाब से। भाई लोग गए, पहले आप बोले नोटों के चक्कर में गए, अब आप बोल रहे हैं निष्ठा के चक्कर में गए। तो थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना, जो आपकी सरकार गई वो सिंधिया जी के प्रति निष्ठा के चलते गई या नोटों के चक्कर में गई? उनकी नोटों की निष्ठा जो थी, नोटों की निष्ठा थी, उसके कारण गई। भाई एक बात बताओ जयवर्धन जी, ये आपकी पार्टी के नेता नोटों के प्रति इतने निष्ठावान क्यों होते हैं? वो हमारे पार्टी के थोड़ी हैं, वो तो भाजपा के हैं। भाई पहले तो आपके ही थे, अब नहीं। इतनी आसानी से आपने पल्ला झाड़ लिया। हम तो आजाद हो गए। भाई आपके 7 बार के विधायक, 5 बार के विधायक, 3 बार के विधायक, और आप बता रहे वो नोटों के चक्कर में चले गए। तो जनता के जहन में ये सवाल तो है ना जयवर्धन जी, भाई ये कांग्रेस नोटों के चक्कर में कैसे चले जाते हैं? अब वो हमारे हैं नहीं जी। अब वो हमारे हैं ही नहीं, वो तो पूरे भाजपा के बैंडेड लोग हैं अब जी। और जैसा मैंने कहा, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ उनको ही लालच दिया गया था पैसों का। जी। अनेकों ऐसे नेता आज भी हैं जो कांग्रेस में हैं जिनको उतना ही बड़ा ऑफर दिया गया था जी, लेकिन वो छोड़ के नहीं गए। अच्छा, ये वो गद्दार नहीं थे। अच्छा एक बात बताइए जयवर्धन जी, ये जो लोग नोटों के चक्कर में चले गए उनमें से कई अब कांग्रेस में वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये नोटों के चक्कर में पड़े हुए लोगों के एक भी नहीं आएगा साहब, एक भी नहीं आएगा जी, एक भी नहीं आएगा। ये बात राहुल जी ने स्पष्ट कही है। जिन लोगों ने जनता के मत को बेचा है, हर विधायक, हर सांसद को मिलता है 5 साल का समय जी, जनता के आशीर्वाद से उनको पद मिलता है विधायक या सांसद का। और अगर कोई भी व्यक्ति, चाहे जयवर्धन सिंह हो जी, और अगर जब समय चुनाव का आता है तो मैं जनता के बीच जाता हूं, मैं वोट मांगता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे चुनाव जीतना होता है जी। लेकिन अगर मैं मेरे बीच कार्यकाल में 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद जनता से बिना पूछे चुपचाप बैकडोर से विपक्ष से सौदा कर लूं, पैसे ले लूं और मेरे पद से इस्तीफा दे दूं, तो ये सबसे बड़ा अपमान लोकतंत्र का है जो इन लोगों ने किया है।